जेल से बाहर आया सोनू, अनुपमा से लेगा बदला। एक गोली, सिर्फ एक गोली, और सब कुछ खत्म हो गया। एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया, एक माँ की दुनिया उजड़ गई और एक बेटी की सांसें हमेशा के लिए थम गई। हम सब ने सोचा था कि कहानी खत्म हो गई। हमने सोचा था कि गुनहगार को उसकी सजा मिल गई, लेकिन हम गलत थे दोस्तों। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, बल्कि अब तो असली कहानी शुरू होने वाली है। वो शैतान, वो दरिंदा जिसने अनुपमा के आंगन की खुशी छीनी थी, वो लौट आया है। समर शाह का कातिल सोनू जेल की सलाखों को तोड़कर, या शायद कानून की आंखों में धूल झोंककर वापस आ गया है। और इस बार उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि इंतकाम की आग है। एक ऐसी आग जो अनुपमा की बची खुची जिंदगी को भी जलाकर राख कर देना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा। आज हम उस तूफान की बात करेंगे जो अनुपमा की दहलीज पर दस्तक दे चुका है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो समर की मौत के साथ ही दफन हो गया था। क्या समर की मौत सिर्फ एक हादसा थी या एक खौफनाक साजिश का नतीजा? सोनू की इस वापसी के पीछे किसका हाथ है? और क्या अनुपमा अपने बेटे के कातिल को दोबारा सजा दिलवा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो खुलासे होंगे वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देंगे। चलिए सबसे पहले उस प्रोमो की बात करते हैं जिसने हम सब के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक रेस्टोरेंट का सीन है। माहौल में हल्का हल्का संगीत है, लोग अपने परिवार के साथ खुश हैं, और तभी एक शख्स अपनी कमर से बंदूक निकालता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हैं, चेहरे पर एक वहशी मुस्कान है। ये कोई और नहीं, ये वही सोनू है। वो बंदूक तानता है और कैमरा घूमता है एक लड़की के चेहरे पर जिसके होश उड़े हुए हैं। ये सीन हमें उस काली रात की याद दिलाता है, वो रात जब समर हम सबसे दूर चला गया था। मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि अनुपमा की जिंदगी का सबसे मुश्किल अध्याय अब शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि सोनू वापस आया कैसे? वो एक एमएलए का बेटा है, ये हम जानते हैं। उसके लिए पैसे और पावर की कोई कमी नहीं है। क्या उसने कानून को खरीद लिया? क्या उसने सबूतों से छेड़छाड़ करवा दी? या फिर उसे किसी ने जानबूझकर बाहर निकलवाया है, किसी ऐसे शख्स के जिसके राज खुलने का डर उसे सता रहा है? यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। हमारे खुफिया सूत्रों के मुताबिक समर की मौत का सीधा कनेक्शन उस गांव से है जहां अनुपमा इस वक्त रह रही है। जी हाँ, वही गांव जहां की औरतों पर अत्याचार हो रहा है, जहां प्रकाश भाऊ नाम के एक दरिंदे का राज है। कहा जा रहा है कि प्रकाश भाऊ और एमएलए का बाप पुरानी बिजनेस पार्टनर है, और उनका बिजनेस कोई शरीफों वाला काम नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला धंधा है। अब आप सोच रहे होंगे कि समर का इस सब से क्या लेना देना? तो याद कीजिए, समर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था। वो अपने काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाता था। क्या ये मुमकिन नहीं कि समर को अपने किसी इवेंट के दौरान प्रकाश भाऊ और एमएलए के इस घिनौने रैकेट के बारे में कुछ पता चल गया हो? कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा वीडियो जो इन दोनों को बेनकाब कर सकता था? समर, जो हमेशा से सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चला था, उसने यकीनन इन लोगों को एक्सपोज करने की ठान ली होगी। और बस यहीं से समर उनकी आंखों में खटकने लगा। वो उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। उस रात क्लब में जो कुछ भी हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक वेल प्लान्ड मर्डर था। लड़ाई का बहाना बनाया गया ताकि किसी को शक ना हो। निशाना अनुज पर लगाया गया, लेकिन असली टारगेट हमेशा से समर ही था। उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। अगर अनुज को कुछ हो जाता तो अनुपमा टूट जाती, और समर तो उनका टारगेट था ही। लेकिन किस्मत देखिए, अनुज को बचाने के लिए समर खुद गोली के सामने आ गया और उनकी साजिश कामयाब हो गई। उन्होंने सोचा था कि समर के मरने के बाद ये राज भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन वो एक बात भूल गए। वो भूल गए कि समर की माँ अनुपमा है, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। और अब जब अनुपमा उसी गांव में पहुंच गई है जहां इस पूरी साजिश की जड़ें हैं, तो उन गुनहगारों के पसीने छूट रहे हैं। प्रकाश भाव को डर है कि कहीं अनुपमा उस सच्चाई तक ना पहुंच जाए,
और इसी डर से उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार सोनू को बाहर निकाला है। सोनू की वापसी का मकसद सिर्फ अनुपमा से बदला लेना नहीं, उसका असली काम है अनुपमा को डराना, उसे उस गांव से भगाना और अगर वो ना माने तो उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर देना। अब शो में जो ट्रैक चलेगा वो हमारे रोंगटे खड़े कर देगा। एक तरफ होगी अकेली अनुपमा जो अपने बेटे के लिए इंसाफ की जंग लड़ेगी और दूसरी तरफ होगा सोनू, प्रकाश भाऊ और उसका एमएलए का बाप। ये अच्छाई और बुराई की वो लड़ाई होगी जिसमें दांव पर अनुपमा की अपनी जान होगी। सोचिए उस पल के बारे में जब अनुपमा को ये सच्चाई पता चलेगी। उस माँ पर क्या बीतेगी जब उसे ये एहसास होगा कि उसका बेटा एक हादसे में नहीं बल्कि एक साजिश में मारा गया था। उसका गम, उसका दर्द एक ऐसे गुस्से में बदलेगा जो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देना चाहती है। रूपाली गांगुली की एक्टिंग उस वक्त यकीनन हम सब की आंखों में आंसू ले आएगी। वो चीखेगी, वो चिल्लाएगी और वो कसम खाएगी कि जब तक वो समर के हर एक गुनहगार को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, वो चैन से नहीं बैठेगी। अब बात करते हैं शाह और कापड़िया परिवार की। इस सच्चाई का उन पर क्या असर होगा? सबसे पहले वनराज शाह, एक बाप जो आज तक अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर रोता है। जब वनराज को पता चलेगा कि उसके बेटे को धोखे से मारा गया था तो वो क्या करेगा? उसका गुस्सा एक ऐसे तूफान में बदलेगा जो सोनू और उसके बाप की दुनिया को तबाह कर देगा। हो सकता है कि इस मुश्किल घड़ी में अपने बेटे के इंसाफ के लिए वनराज और अनुपमा एक बार फिर एक साथ खड़े नजर आए, क्योंकि माँ बाप का दर्द साझा होता है। और अनुज कापड़िया, वो इंसान जो आज तक खुद को समर की मौत का जिम्मेदार मानता है, उसके दिल पर जो बोझ है वो शायद इस सच्चाई के बाद और बढ़ जाएगा। लेकिन अनुज अनुपमा की ताकत है, उसकी ढाल है। वो अपनी अनुपमा को इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा, अपना सब कुछ लगा देगा, लेकिन समर के गुनहगारों को सजा जरूर दिलवाएगा। मान की ये जोड़ी एक बार फिर बुराई के खिलाफ एक साथ लड़ेगी। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल पहलू होगी डिम्पी, वो लड़की जिसका सुहाग उजड़ गया, वो जिसने गुस्से में अनुपमा को ही अपने पति का कातिल कह गया था। जब डिम्पी के सामने ये सच्चाई आएगी तो उसे अपनी गलती पर कितना पछतावा होगा। क्या वो अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी? क्या वो अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाएगी और अनुपमा के साथ इस जंग में शामिल होगी? मुझे लगता है हाँ, डिम्पी बदलेगी और अपनी सास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी अपने समर के लिए। दोस्तों, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। सामने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं। वो अनुपमा को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो छोटी अन्नू को टारगेट करें या पाखी और तोशु को किसी मुसीबत में फंसा दें। लेकिन वो अनुपमा को नहीं जानते हैं। वो जितनी बार उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही मजबूती से खड़ी होगी। और इस लड़ाई में वो अकेली नहीं होगी, उसे साथ मिलेगा उन गांव की औरतों का जिनके लिए वो लड़ रही है। वो औरतें अनुपमा में अपनी देवी देखेंगी, अपनी लीडर देखेंगे और अपनी जान पर खेलकर भी अनुपमा का साथ देंगी। ये लड़ाई एक माँ की लड़ाई से शुरू होकर पूरे नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई बन जाएगी। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ बंदूक लिए खड़ा सोनू और उसके गुंडे और दूसरी तरफ हाथ में जलती मशाल लिए खड़ी अनुपमा और उसके पीछे सैकड़ों औरतें। ये सीन इतिहास रचेगा। ये बताएगा कि जब एक औरत अपने स्वाभिमान और अपने परिवार के सम्मान के लिए लड़ती है तो वो अकेली नहीं होती, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति उसकी मदद करती है। वो हमें सिखाएगी कि डर कर चुप बैठना भी एक गुनाह है, आवाज उठाना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। तो दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए अनुपमा के इस नए और सबसे खतरनाक सफर का गवाह बनने के लिए। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है। क्या मेरी ये थ्योरी सही साबित होगी? क्या समर की मौत वाकई एक सोची समझी साजिश की? और इस महासंग्राम में आप अनुपमा के साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अनुज को, वनराज को या फिर डिम्पी और काव्या को? मुझे आपकी पूजा को आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।
अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा, अपने सारे अनुपमा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप मेरा कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक और मसालेदार खबर के साथ। तब तक देखते रहिए अनुपमा और अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।